सदा वारुणी सो मत रहे, चहे मन मानो प्रेम मत ताई चाकिए, सोई नित्यानंद प्रभु महंत की दे धरी, भरी सब आनी तव पुनि अभी लाखिए। भयो बोझ भारी क्यों जात ने संभारी, तब ठोर ठोर पार्षद मांझ धरी राखिए। कैद कैद और सुनत सुनत जाके भय मतवारे, बहु ग्रंथ ताकि शासन। इन्होंने इतना प्रचार प्रसार करा कि सब ग्रंथ भरे पड़े इनकी किताबें। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट सम्मत 1407 की फागुन शुक्ला 15 को दिन के समय सिंह लगन में पश्चिम बंगाल के नवदीप नामक ग्राम में नवदीप में इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। ये बोला था ना इनको नित्यानंद को कि तेरा भाई वहाँ सची के घर पैदा हो गया। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण के आनंद भगत थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार भी मानते हैं। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के ग्रह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल गया। कितना भगवान के प्रेम में इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि वासुदेव, सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। जो ज्ञानी थे वो भी प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए, जो विरोध करते थे। और जगाई मदाई जैसे महान दुराचारी संत बन गए। अब नौरोजी नाम का डाकू इनके संकीर्तन की ध्वनि सुनकर और इनका उपदेश सुनकर अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गया। जो डाकू था वो भी अपने भक्तों के साथ, अपने चेलों के साथ भगत ही बन गया। नवदीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने में आकर एक संकीर्तन कर्ता का ढोल फोड़ दिया। स्वप्न में उसे नरसिंह भगवान के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबराकर उसने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी। उनका ढोल फोड़ दिया ना, और संकीर्तन का विरोध करना, हाँ, अब संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। काजी था। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना। तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं। इन्होंने किसी धर्म को उंगली नहीं उठाई, इन्होंने को सिर्फ अपना हरे कृष्ण मंत्र से अपना कीर्तन करना था, प्रेम भक्ति बढ़ाना। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय है। इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय बताया। इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनका और इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बताया। श्री चैतन्य भगवान के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। चैतन्य भगवान नाम के बड़े रसिक और अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने बताया ये मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है, चाहे भाव हो या कुभाव हो। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। देवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए: दया, अहिंसा, मत्सरशून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता और इंद्रिय दमन, और युक्त आहार विहार, गंभीरता, हाँ, पर दुख कातरता, पराये दुख से दुखी हो जाना, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि। श्री चैतन्य महाप्रभु में ये लक्षण होने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। आचरण पवित्र होना चाहिए। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक ना करेगा। एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर रही थी, जो स्वयं महाप्रभु की भगत थी। केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का
सदा के लिए परित्याग कर दिया। ये सुना था कि पढ़ा। यद्यपि उनका चरित्र सर्वदा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा, जिसे देखकर इनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया कि ले तू अपना ऊपर कर ले, मैं तो अपना बहा देता हूँ। कैसा अपूर्व त्याग है। पहले ग्रंथ कोई एक दिन में तो लिखा नहीं जाता, तब पहले कैसे कैसे लिखते थे, ताल मतलब कितने दिनों में तो पूरा हुआ होगा, एक दिन को बहा दिया कहने से। पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया, परंतु कहते हैं कि इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण करी। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। ज्ञान ज़्यादा बटोर मत, थोड़ी भक्ति भी करो ज्ञान के साथ। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। जब देख लेते तब हाँ ये पूरा ही वैराग्य हो गया, तब अपनी ये दीक्षा दी। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना कर दिया था। जब पहली बार में रघुनाथ दास लेने गए होंगे तो मना कर दिया होगा। जब पूरा देख लिया कि हाँ अब ये वैराग्य हो गए, पूरे में उठा खाने लगे, तो फिर अब तो देना पड़ेगा। इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटना हुई, मनुष्य के लिए संभव नहीं, और जिसने इनका ईश्वर तत्व प्रकट होता है, जिससे इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्व स्वरूप का दर्शन कराया तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म और शंख धनुष सारंग धनुष तथा मुरली लिए हुए सतयुज नारायण के रूप में दर्शन कराया। दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में, और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन किए। 2 भुजाओं ये वाले। इनकी माता सची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा। इनकी माँ भी इनको कृष्ण बलराम के रूप में देखी। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल स्वरूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलांचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए। कमरा बंद था, ये बाहर आ गए। उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए, शरीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए, खिंच गए, दीवार में से निकल गए बिना दरवाजे की है। अब सारे शरीर खिंच गया। एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयव की भांति सिकुड़ गए, जैसे कछुआ आपके सारे समेट लेता अंदर, वैसे इनके हाथ पैर अंदर सिकुड़ गए, अंदर चले गए पेट में, कछुए की तरह गोल गोल हो गए, और ये मिट्टी के लोटे के समान पृथ्वी पर पड़े, जैसे कोई लोथड़ा पड़ा हो मिट्टी पर, ऐसे हाथ सब अंदर। हाँ, इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से भी दृष्टिगोचर होते थे। उदाहरण के श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया था। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुंचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता थी। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, सरोवर को शहद बना दिया मधु को, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है, इसका नाम मधु पड़ गया। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में ये विख्यात हुआ। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेस मात्र भी नहीं जानते थे, वहाँ भक्ति का कोई नाम मात्र नहीं, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल की मंगल ध्वनि नाम धन सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। हरि बोल आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। जितने भी इनके पार्षद थे सबको लगा दिया, सब हरि बोलो, सब करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर है, ऐसे जगाई मदाई सरी के पापियों को भी आपने प्रेम में मगन कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह में
अंतिम जो 12 बजते वो कृष्ण ग्रह में दिव्य उन्माद की स्थिति में थी। आप पुरी के गंभीरा मंदिर में प्राय भावावेश में रोते लगते रहते। अंत में एक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में महाप्रभु तो थे और महाप्रभु में लिए दौड़ते सीखे। बोले भक्त भगवान की जय, महाप्रभु की जय। प्रार्थना है गोपाल मेरी, यही प्रार्थना नाम कभी भी तुम्हारा, बोलो नाम कभी भी तुम्हारा, गोविंद पाखंड में यो भजन परायण, जो गौड़ देश था वो उसके पाखंड को मिटा के उनको भजन परायण बना दिए। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अग्नित गति दायन, रस दारस अक्रांति महंत जन चरण उपासे, नाम लेत निय पाप दुरित नर के नाम नासे। अवतार विदित पूरब मई उदय महंत देई धरी, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशाओं की भक्ति जो हाँ, इसका हिंदी है कि श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महानुभावों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड कुप्रथाओं एवं मुसलमानों के आतंक को मिटाकर वहाँ के लोगों को भगवत भजन में प्रकट किया। आप दोनों करुणा के समुद्र, कृतज्ञ तथा अग्नित जीवों को गति देने वाले हुए, अर्थात दुष्टों को ना मारकर उनकी दुष्टता का नाश करके उन्हें भक्त बनाया। कहते हैं ना, पाप को ना मारो, पाप को ना मारो, पाप को मारो, पापी को मत मारो, तो वही करा उन्होंने। उनके हाँ, उनकी दुष्टता को मारा, उनको नहीं मारा। आप दोनों सदा ही प्रेम रस में विवश रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरण कमलों की उपासना की है। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य, ये बलराम और कृष्ण इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भाव हुए। इनके अवतार की बात सर्व प्रसिद्ध है, इनके अवतार को सब कोई जानता है। अब ये बताते हैं इनके विषय में नित्यानंद जी। पहले श्री नित्यानंद जी की बात। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ये भी दो भाई थे, निताई और निमाई। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल बंगदेश को ही नहीं समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करते, रात दिन उन्मत्त की तरह हरिनाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते हैं। रात दिन भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, सस्य श्यामला बंग भूमि के वीर भूमि, ये बंगाल को बोलते हैं बंग भूमि, जनपद के एक चाका गांव में साके 1315 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ था। उनके पिता माता हंडाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भगत थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। तो नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाण कर दी। महापुरुष तो थे नित्यानंद। अब बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। हाँ, वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे बचपन में। हाँ, वे बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहते थे, नहीं लगती थी संसार की बातें उन बच्चे। कहते कि एक बार आप श्री राम लीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। अभिनय करते करते आपको भावावेश हो गया, क्योंकि लक्ष्मण का तो हाँ, अब मेघनाथ के साथ जो युद्ध का प्रसंग चल रहा था उस टाइम रोली वही मिला था ना, वही रोल मिला। अब जैसे ही आपको शक्तिवान लगा, आप बेहोश होकर पृथ्वी पर गिरे। जो बालक हनुमान बना था वह अबोध था, वह लाने गया था संजीवनी बूटी। जैसे रामलीला में जाते
हाँ, और वो अबोध था, लेकिन ये तो भगत था बचपन से। वह भूल कर अपने घर चला गया, वो लेने तो नहीं गया और अपने घर चला अबोध वाले था छोटा। वो तो भगत थे इसलिए अपना पूरा रोल अदा कर रहे, वो थोड़े पड़े वहाँ पे। हाँ, जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच ही मूर्छित थे। वो तो भावावेश में आ गए, वो तो सचमुच मूर्छित हो गए। और हनुमान जी लग का वहाँ की जगह अपने घर पहुँचे। फिर जगह कैसे? तो लीला देखने वाला में एक वैद्य डॉक्टर आदि भी थे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और लक्षण देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति मंद हो गई थी, जीवन बचने के लक्षण भी कम होने लगे थे। लोगों को सही के हो गया। हाँ, सही में बेहोश हो गया, वो तो कह रहे हैं, क्योंकि भावावेश में नहीं हो तो वो सही में बेहोश हो गया वो। अब लोगों को जब चिकित्सकों की राय का पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली मची। किसी का बच्चा मर न जाए। अब किसी ने इनके घर जाकर इनके माता पिता को खबर दे दी। अब वे बेचारे रोते बिलखते दौड़े आए। हाँ, और इनकी दशा देखकर माता पीट पीट कर विलाप करने लगी। इतने में तो जो बालक श्री राम जी का अभिनय करते हुए, हाँ राम जी आए, राम जी अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर लेकर रुदन कर रहा है। अब वो राम जी ने उनको गोद में बिठाकर रोना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर क्यों राम जी को याद आया कि हनुमान जी कहाँ चल रहे हैं। फिर तो तत्काल श्री हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलवाया गया। वह संजीवनी लेकर आया और जैसे ही सुसैन बने बालक ने, ये रामलीला के चरित्र देखो, इन्हें संजीवनी सुनाई, जड़ी बूटी कोई तोड़ लाया होगा वही सुना दी, वो सच्ची मुच्ची तो थी नहीं, सुनाई। वे तत्काल ही जय श्री राम कहते हुए चैतन्य हो गए। अब देखो लीला भाव, लीला भाव एक भगत की वजह से सारा वृंदावन से वो कोई था, भागवत के बहुत रसिक थे, पता नहीं वृंदावन से कहाँ से आए भागवत सुनने के लिए। वहाँ आते अटैक पड़ा, मर गए, अटैक पड़ा, स्लो हुआ, उनको अटैक पड़ा। ये तो ऐसा